हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा नाम अभिषेक चौबे है और मेरा सिलेक्शन इस साल जो 1 जनवरी को आया था रिजल्ट आरआरबी का, उसमें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में हुआ है फाइनल सिलेक्शन। और उसका स्कोर कार्ड मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में, जो कि फरवरी में होने वाला है एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स। और मतलब जो टेंटेटिव डेट है कि फरवरी लास्ट तक उसका प्रीलिम्स होगा और अप्रैल में मेंस होगा। तो मैंने भी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, तो वो एसबीआई क्लर्क मैंने भरा था। मैंने आपको उसका स्कोर कार्ड भी शेयर किया था अपने चैनल पे, जो कि मेरा फर्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क का, जो 2024 में 6 जनवरी को हुआ था मेरा एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का। तो उसमें मेरा फर्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम था। उसके लिए मैं ज़्यादातर तैयारी नहीं किया था, 5-6 मॉक्स दिया होगा और उसके बाद ही बस मुझे पता था कि हाँ, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आता है। तो मेरा अटेम्प्ट जो था उस एग्ज़ाम में 82 अटेम्प्ट था। और उस वक्त नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ था और कट ऑफ भी आप लोग देखे होंगे, नॉर्मलाइजेशन के कारण ही बहुत सारे स्टेट्स में कट ऑफ बहुत ही कम गया था। तो मेरा पहला प्रीलिम्स था जिसमें कि मेरा 82 अटेम्प्ट था। और उसके बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आरआरबी में मेरा दोनों रिजल्ट हो गया। तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने क्वांट्स का प्रिपरेशन कैसे किया प्रीलिम्स के लिए, खासकर जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स हो या फिर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क हो। प्रीलिम्स का लेवल सबका सेम ही होता है, बस क्वेश्चंस का जो नंबर होता है आरआरबी में ज़्यादा होता है और आईबीपीएस या और एसबीआई में थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो जो क्वांट्स होता है उसका हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड है, जैसे 2023 में जब हम दिए थे, 2022 में, 2021 में, मतलब कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉइंट्स का देखेंगे, फिर अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे तो रीजनिंग का और इंग्लिश का भी हम बताएंगे। ठीक है। तो जो पॉइंट्स का है 2021, 2022 और 2023 में, तो सिंप्लीफिकेशंस या अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं, तीनों ईयर्स में एवरेज देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में 15-15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से आए हैं। फिर नंबर सीरीज से भी 5-5 क्वेश्चन आए हैं। नंबर सीरीज में या तो रॉन्ग नंबर सीरीज देता है या फिर फिल करने वाला देता है, सिंपल नॉर्मल जो होता है नंबर सीरीज। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो होता है उससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ना के बराबर आए हैं। मतलब अगर क्वेश्चंस आएगा तो या तो नंबर सीरीज से 5 आएगा या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से, इस दोनों में किसी एक से 5 क्वेश्चंस आए। मतलब एवरेज लेकर आप चलिए कि इस तीनों पार्ट्स को मिला के सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों जो सेक्शन है काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। सबसे ज़्यादा मार्क्स हम लोग का यहीं से बनता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन देखा जाए तो देखिए 15 क्वेश्चन आया 2023 में जब हम एग्जाम दिए थे, तो एवरेज सारे शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब 15 लेकर चलिए, इतने सिंप्लीफिकेशन से आया था। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही कम समय में बन जाता है। जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो ये आसानी से 5 से 6 मिनट में बन जाएगा। अगर आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट है तो 5 से 6 मिनट आसानी से उतना में बन जाएगा। नंबर सीरीज है तो नॉर्मल नंबर सीरीज आएगा 5 मान लीजिए आया तो 2 से 2.5 मिनट में आराम से बन जाएगा। या फिर अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आया तो 3 या 4 मिनट भी ले सकता है। ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक है, ये अगर आ गया मतलब इस दोनों में से कोई एक ही लगभग आता है देखा जाए तो। अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो ये भी काफ़ी ईजी होता है, 5 क्वेश्चन इसका भी लगभग 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। फिर बात की जाए डीआई की, तो डीआई पिछली बार का जो है वो 5 क्वेश्चन आए थे डीआई का, एक ही सेट आया था डीआई में। तो या तो 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार या फिर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक देखा जाए तो ये भी 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। लगभग जो ट्रेंड है ये 3 साल का है वो सेम है। उसके पहले देखा जाए तो थोड़ा इसमें चेंजिंग है, लेकिन पिछले का 3 साल देखा जाए 21, 22, 23 जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एग्जाम्स हुए हैं उनका सेम ट्रेंड रहा है। 15 क्वेश्चन लगभग सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से और क्वाड्रेटिक से लगभग क्वेश्चन नहीं आए हैं प्रीलिम्स में। डीआई से 5 क्वेश्चन आए हैं और अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर चेंज भी होता है तो इस तीनों सेक्शन से मिला लीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, इस तीनों से मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 20 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद डीआई 5 या 10 हो सकता है, अगर इसमें से कुछ घटेगा तो डीआई बढ़ जाएगा। ठीक है। बाकी अर्थमेटिक हमेशा देखा जाता है कि 10 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक का आता ही है। तो हमें कैसे भी ट्राई करना है कि ये जो 20 क्वेश्चन है स्पीड मैथ्स का, मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, इस तीनों का सेक्शन मिला के 20 क्वेश्चन हमको कैसे भी, क्योंकि टोटल 35 क्वेश्चन है तो 20 अगर यही आ गया तो 15 क्वेश्चन हमारा बचा, जिसमें अर्थमेटिक और डीआई। अर्थमेटिक को हमेशा ही लास्ट में बनाया जाता है, पहले हमेशा ही हमको स्पीड मैथ्स पे ध्यान देना है, इसको पहले बनाना है, खत्म करना है। जैसे 20 मिनट हमारे पास टाइम रहेगा तो इस 20 क्वेश्चन को हम लोग को सोचना है कि कैसे भी 8 से 9 मिनट में इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। और मान लीजिए डीआई आएगा, एक सेट अगर आया 5 क्वेश्चन, तो डीआई प्रीलिम्स लेवल का हमेशा ही ईजी होता है, 1 मिनट आपको लगेगा देखने में, उसको समझने में। और या तो रेशियो, परसेंटेज या फिर एवरेज, इसी तीनों को मिला के डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो टेबल वाला डीआई होगा या फिर कैसलेट भी होगा, तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है।
अक्सर टेबुलर DI आता है, तो DI भी मान लीजिए 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मान लीजिए 8 से 9 मिनट यहाँ दे दिए, 2 से 3 मिनट इतना, तो लगभग 10 से 12 मिनट हमारा लग गया। अब बचेगा हमारे पास 8 मिनट्स, तो लगभग 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन बचेंगे हमारे पास। तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट देखते ही बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ कुछ होता है कि जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमको चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से हम लोग बहुत ही जल्दी बना सकते हैं क्वेश्चन अरिथमेटिक का। तो 8 मिनट में देखा जाए तो ये 10 क्वेश्चन काफ़ी ईजिली बन सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि हार्ड है, मतलब हम लोग को समझ नहीं आया, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि 35 में 35 ही करके आएंगे, 32 33 जितना भी हो सके हम लोग को मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। बन गया तब तो अच्छा है, या फिर अगर 1-2 क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि हम इसका टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़े तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। तो हमेशा ये स्पीड मैथ्स को ध्यान में रखिए कि इसको कम से कम समय में हम लोग को करना है, क्योंकि यहीं से स्कोर हमारा बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो पहले स्पीड मैथ करिए, उसके बाद DI पे जाइए, और लास्ट में हमें अरिथमेटिक को देखना है, क्योंकि अरिथमेटिक में अगर आप फंस गए तो आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रीलिम्स था। अब सिंप्लीफिकेशन पे स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सीरीज हो और क्वाड्रेटिक हो, इस स्पीड मैथ के लिए हम लोग को डेली 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए जब तक कि प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है। सिंप्लीफिकेशन तो एटलीस्ट करना चाहिए, और नंबर सीरीज, क्योंकि नंबर सीरीज कहाँ से उठ कर आ जाएगा, किस टाइप का आ जाएगा, किस पैटर्न पे आएगा, अगर हम लोग उसका ट्राई नहीं किए होंगे प्रैक्टिस, तो नंबर सीरीज को हम लोग जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन हम लोग को फास्ट देखना है, नंबर्स का स्क्वायर क्यूब इसको हम लोग को याद करके रखना है, ताकि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी दिखाया है क्वांट्स का स्ट्रेटजी कि हम लोग को कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो पहले आपको स्पीड मैथ्स के सेक्शन को करना है, फिर DI पे जाना है, और लास्ट में अर्थमेटिक पे जाना है, क्योंकि एक बार अगर आप अर्थमेटिक में अपना टाइम गंवा देंगे तो फिर पैनिक हो जाएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को, और टाइम 20 ही मिनट होता है। इसलिए स्पीड मैथ पे अपना कमांड कीजिए कि जितना कम समय लगे हमें स्पीड मैथ के सेक्शन को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसे नंबर्स का स्क्वायर याद करना, क्यूब याद करना, ठीक है। कौन सा क्यूब है, किसका है स्क्वायर, ये किसका है, इसको जल्दी देखना, तभी आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में स्पीड तेज होगा। और नंबर सीरीज है तो उसका डिफरेंट पैटर्न्स को देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत सारे नंबर सीरीज को डिफरेंट पैटर्न्स जो उसका होता है उस पर रिलेटेड आपको नंबर सीरीज बताते हैं, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो या फिर नॉर्मल फिल करने वाला हो। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इस तीनों के सेक्शन को आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि 20 क्वेश्चन जो यहाँ से उठकर आता है तीनों सेक्शन को मिलाकर, वो आपके 20 क्वेश्चन 100% सही हो जाए, और वो भी कम समय में 8 से 9 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यही था, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने भी SBI क्लर्क प्रीलिम्स तो निकला ही था उस वक्त, उसके बाद RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क और IBPS PO, इस चारों एग्ज़ाम का प्रीलिम्स मैंने इस साल निकाला है। तो इस चारों का स्कोर कार्ड भी हम आपको एक वीडियो में कभी दिखाएंगे प्रीलिम्स का। तो यही आप लोग फॉलो कीजिए, आसानी से आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो फॉलो किया था, मेनली मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको कभी भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, हमेशा नॉर्मल, मतलब 90% टाइम जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक के लेवल के आता है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट बुक को सबसे ज़्यादा फॉलो किया मॉक टेस्ट के लिए, और ऑली बोर्ड भी लगाया है, ठीक है। गाइडली कभी कभी लगाता था, क्योंकि गाइडली बहुत ही डीमोटिवेटिंग है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स को फॉलो कीजिए, और साथ साथ ऑली बोर्ड के मॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम बताएंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी हो, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको समझाइए क्वांट्स में, तो हम क्वेश्चन भी कभी लाएंगे, उसका आंसर्स कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। और भी बाकी रीजनिंग और इंग्लिश, इसका भी स्ट्रेटजी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।